हाथ में रखिए, सभी कुछ तो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। लेकिन भाषा का थोड़ा ठीक रखिए, शब्दों का जो चयन करेंगे थोड़ा सा नरम करके रखिए। और भाग्य स्थान का बृहस्पति आज दूसरे घर में गोचर दे रहा है, लिहाजा भाग्य आपका प्रबल बना हुआ है। भाग्य ने आपके प्रभु कृपा बनी हुई है, जिसने आपको आज अपने इस मुकाम तक पहुंचाया हुआ है। तीर्थ यात्राएं हो रही हैं, यश प्राप्त हो रहे हैं आपको। बहुत लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं आपसे बात करने के लिए। प्रभु सत्ता आपकी पूरी कायम है। 10वें घर का मालिक शनि क्लोज है, लेकिन मंगल 10वें घर के अंदर आपके लगन में बैठ के 10वें घर को भी संभाल रहा है। और कई तरह के बिजनेस परोपकारी का आप कार्य कर रहे हैं, उसमें आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहे हैं। साझेदारी के कार्यों में भी बहुत अच्छे संबंध बने हुए हैं, धन लाभ भी हो रहा है और आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज भी खुल रही हैं। लेकिन ध्यान रहे कि सबसे प्रबल आपका जो आज वाणी के ऊपर कंट्रोल है वो होना ठीक बहुत जरूरी है। वृष राशि, वृष राशि का मालिक शुक्र अपनी राशि में 24 डिग्री से होकर के अपने ही घर में अस्त हो गया। ये सबसे बड़ी बात है। शुक्र के यहाँ पे अपने लगन के अंदर जाने से थोड़ी सी आलसपन आएगा, लेकिन फिर भी वहां पर सूर्य है, बृहस्पति और बुध आदित्य योग बनाए बैठे हैं सूर्य के साथ। लिहाजा आपकी जो समझदारी है, एक अच्छे डिसीजन मेकर्स की तरह निकल के आ रहे हैं, वो आपके लिए आज बहुत अच्छा साबित होंगे। दूसरे घर का मालिक बुध भी आज आपके सूर्य बुध आदित्य योग बनाया हुआ है। और 11वें घर का राहु आपके कार्यों में, व्यवसाय में, बिजनेस में, जो भी आप जहाँ पे भी कार्य कर रहे हैं, उच्च पद की प्राप्ति हो रही है, वहां से आपको धन लाभ हो रहे हैं। और ये धन लाभ आपके कुछ जमीन जायदाद से भी है, खरीद फरोख्त करिए, कुछ भी ऐसा। लेकिन 12वें घर का जो मंगल है, इसमें ध्यान रखिए कि आप किसी की गवाही के चक्कर में पचड़े में मत पड़िए। कहीं कुछ हो रहा है तो आप बीच में मत खड़े होइए, नहीं तो वो सारा हट जाएगा और आप उसके जिम्मेदार हो जाएंगे। चौथे घर का किसी बड़ी जमीन जायदाद का जो आपने सौदा कर रखा था, उसके बारे में विचार करेंगे। काफी देर से आपके माइंड में है, वो चल रहा है। और 5वें घर का केतु, संतान की अचानक आपको खुशखबरी, संतान की अचानक आपके लिए नए मेहमान की तैयारी। ये खुशखबरी कि बच्चे आज आपके लिए कुछ नया करेंगे और आपके लिए आज अपने लिए जो उन्होंने सिलेक्ट कर रखे हैं जीवन साथी, आज उसमें भी आपको सहयोग देना पड़ेगा। रीजन क्या है कि जो उनके लंबे संबंध है, जो नया कार्य कर रहे हैं, नया रिलेशनशिप चल रही है, वो भी आज आपकी उसके विषय में बात करेंगे और आप उनके लिए तैयार रहेंगे। 6ठे घर का शुक्र आज लगन में गोचर कर रहा है, लिहाजा सेहत बहुत अच्छी बनी हुई है, हेल्थी आप पर्सनैलिटी बनी हुई है। और 7वें घर का मंगल आज आपके 12वें घर में गोचर कर रहा है। याद रखिए, जब मंगल 12वें घर में गोचर कर रहा होता है तो कोई भी नई क्लॉज, कोई भी बिजनेस क्लॉज, कोई भी बिजनेस की ऐसी लाइन जो आपके लिए एक कष्टकारक साबित हो सकती है, कोर्ट केस में जाना पड़ सकता है उसके लिए, या कोई प्रॉपर्टी डील ऐसी है जिसकी क्लॉज के लिए आपको परेशानी कारक बना सकती है। अष्टम भाव का बृहस्पति लगन में है। छोटी मोटी यात्राएं, लाभकारी यात्राएं हैं, धन लकारी दे रही हैं, आपको धन भी दे रहे हैं और आपका आपको लाभ भी मिल रहा है उसका। विदेश यात्रा की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको अपना ये जो प्रोग्राम है चेंज करना पड़ सकता है। और 9वें स्थान का मालिक शनि 10वें घर में गोचर कर रहा है, लिहाजा आपको एक बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म से, बहुत मल्टीनेशनल कंपनी से या कोई अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से आपको जॉब की अगर आप तलाश कर रहे हैं तो आपको जॉब भी मिल जाएगी। और 11वें घर का राहु आपके लिए प्रचुर धन लाभ भी करा रहा है। लेकिन ध्यान रहे कि आपके जो 7वें घर का मंगल है, ये कहीं एक ऐसे रिलेशनशिप में मत डाल दे, ऐसे ट्रैप में मत डाल लेना, किसी अनजाने रिलेशनशिप के अंदर। दूर से बहुत सुंदर लगती है और ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। और लिहाजा आपके लगन में बैठे हुए शुक्र, सूर्य, बृहस्पति आपके चेहरे के ऊपर जो चमक दे रखी है इन्होंने, ये एक चारों तरफ का वातावरण गर्म है, हीटअप है। और आप जरा ध्यान रखिए कि अगर आप गौर से देखेंगे तो लोग आपकी तरफ खिंच रहे हैं
आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। तीसरे घर का चंद्रमा भी आज दूसरे घर में गोचर कर रहा है, लिहाजा छोटे भाई बहनों का भी बैंक बैलेंस, अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में या कहीं बिजनेस कर रहे हैं या कुछ जमीन फरोख्त का सौदा कर रहे हैं, तो उनके लिए भी आज लाभकारी दिन साबित हो सकता है। मिथुन राशि, मिथुन राशि का मालिक बुध अपनी राशि से बुध आदित्य योग सूर्य के साथ बनाए बैठे हैं, लिहाजा आपके जो खर्चे हैं बड़े लिमिटेड हैं, लेकिन जितने भी हो रहे हैं वो बहुत अच्छे संयम से खर्चे बचाने चाहिए। खर्चे और जो भी हो रहे हैं वो आपकी मेंटेनेंस के ऊपर हो रहे हैं, घर के मकान की मेंटेनेंस और सफेदी से आपने जो कंस्ट्रक्शन वर्क कराना है, रिपेयर वर्क है, वो आपके लिए आज ठीक साबित हो सकता है। और आपके लिए 12वें घर का जो दूसरे घर का चंद्रमा आज लगन में गोचर कर रहा है, चमक जबरदस्त है, बैंक बैलेंस बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपको एक उच्च पद की प्राप्ति हुई है, आपके बैंक बैलेंस बढ़ रहे हैं। मंगल आपके 11वें घर में है, लिहाजा इसके साथ साथ आप कई तरह के कारोबार भी कर सकते हैं। जिम्मेदारियां भी मिल रही हैं और उसमें आपको अच्छे इंक्रीमेंट्स भी, पैकेजेस में भी अच्छा आपको सिलेक्शन हो रहा है। आपके पैसा वैसा खूब, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, सुख सुविधाएं बढ़ेंगी आपके जीवन के अंदर। और अगर कोई ऐसा व्हीकल के ऊपर भी आप खर्चा करना चाहते हैं तो खर्च कर सकते हैं। आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। और 5वें घर का मालिक शुक्र सूर्य के साथ कर रहा है। ध्यान रहे कि आपको जो इतने ज्ञान प्राप्त है, जो आपने मेहनत करी है, जो आपने इतनी कोशिश करी है, जिसके बावजूद आपको इतना बड़ा चांस मिला है एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी का, उसके लिए आप भगवान को धन्यवाद करिए। और जो बच्चे छोटे हैं और जो बच्चे पढ़ने लिखने के काम कर रहे हैं, अभी स्कूल कॉलेजेस के अंदर न्यू एंट्रेंस ले रहे हैं, उनके लिए भी आज बहुत अच्छा दिन है। वो कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। और 6ठे घर का मंगल आज 11वें घर में गोचर कर रहा है, लिहाजा अपनी बीमारियों से थोड़ा संभल बना के रखिए, डिस्टेंस बना के रखिए, पानी का सेवन करिए, अपने साथ एक पानी की बोतल हमेशा रखिए। रीजन क्या है कि आपके 6ठे घर का मालिक मंगल 11वें घर में गोचर कर रहा है, लिहाजा आपकी जो सेहत थोड़ा सा सपोर्ट नहीं कर पा रही है, आपको सेहत सपोर्ट नहीं करके आपके काफी काम आपके रुक रहे हैं, थोड़ा उसको देख लीजिए ठीक बुद्धि से। और आपके लिए एक जो 7वें घर का जो बृहस्पति है वो आज आपके 12वें घर में गोचर कर रहा है सूर्य के साथ, लिहाजा एक अच्छा खूबसूरत लाइफ पार्टनर के लिए जो आपने सिलेक्शन किया हुआ है उसके लिए बात करिए और लेके आइए। पार्टनर आपका बहुत सपोर्टिव है आपके लिए, क्योंकि आपके जो 7वें घर का और 10वें घर का मालिक होकर के आपके 12वें घर में गोचर कर रहा है, इसलिए बृहस्पति सूर्य के साथ जब चल रहे होते हैं तो एक स्टैंड बाई सपोर्टिंग आपके लिए बहुत अच्छा है। ये आपके सभी काम में आपका काम आता है और आपके सपोर्ट करते हैं आपको। 10वें घर का अष्टम भाव का मालिक शनि आज आपके भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं, लिहाजा आपकी जो यात्राएं हो रही हैं, जो कष्ट कारक हैं, थोड़ी तकलीफ कारक तो है, लेकिन जाने से पहले अपने कागज पूरा ध्यान रखिए, सिग्नल्स का देखिए, ट्रैफिक सिग्नल्स का, कहीं ऐसा ना हो कि आपके लिए समस्या कारक हो। आपकी लाइफ के अंदर भी परिवर्तन होने जा रहा है बहुत बड़ा, और ये जो परिवर्तन है ये आपके लिए अच्छा साबित हो। इसलिए जो आपके काफी जो मानसिक रोग, चिंताएं वगैरह जो आपकी हैं वो काफी हद तक कम हो गई हैं। आज आप अपने आप को रिलैक्स फील करेंगे। और 9वें भाव का मालिक 9वें भाव में शनि गोचर कर रहे हैं, भाग्य का कम साथ मिल रहा है। मेहनत आपकी काम कर रही है लेकिन भाग्य आपका कम है, सपोर्टिव। बृहस्पति महाराज आपके 10, 7, 8, 9 बृहस्पति महाराज जो हैं आपके लिए थोड़ा सा भाग्य कमजोर कर रहे हैं। 10वें घर का राहु, लेकिन उच्च पद की प्राप्ति हो रही, जिम्मेदारियां आपकी बढ़ रही हैं। कर्क राशि का मालिक चंद्रमा अपनी राशि से 12वें गोचर है। खर्चों के बिना वजह की तैयारी मत करिए। अभी धन लाभ आपको हो रहा है, लेकिन काफी उससे पहले आप खर्चों के विषय में सोचे जाते हैं कि अच्छी ड्रेस अप लेना है और अट्रैक्टिव बनना है, और अपने लिए कोई ना कोई अच्छे कपड़े, शूज, जूते जो भी हैं लग्जरियस आइटम आपकी लाइफ की, वो लेने के लिए अगर आपके तब तक थोड़ा रुकिए, क्योंकि जो अभी मंगल 10वें घर में चल रहा है वो अनसर्टेनिटी पैदा कर रहा है आपकी जॉब से रिलेटेड मैटर के अंदर। बिजनेस के अंदर भी अनसर्टेनिटी है आपकी। कोई भी ऐसा काम मत करिए, थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन हो जाएगा काम अच्छा। उच्च पद की प्राप्ति भी होगी। और भाग्य स्थान का राहु भाग्य आपका प्रबल बना हुआ है, धार्मिक कार्य कर रहे हैं, धर्म कर्म के कार्य में आपका पूरा सहयोग चल रहा है। और अष्टम भाव का शनि आज आपके लिए यात्रा कर सकता है, लेकिन यात्रा कष्टकारक रहेगी,
ध्यान रहिए। अच्छा है यात्रा करना, ये इस तरफ यात्रा कर मत करिए तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन जितने भी करेंगे आप कष्टकारक रहेगी। 3 मंगल के ऊपर शनि जी महाराज जी के अष्टम भाव में दृष्टि है, कोई अशुभ समाचार भी प्राप्त हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखें इस बात का। और मंगल 7-8, लेकिन संतान की मेहनत ने तो आपकी दिन चमका दिया। बहुत अच्छी खुशखबरी है संतान की मेहनत के लिए, और वो दिन आपके लिए अचानक आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा। अब बड़े बड़े उत्सव भी हो रहे हैं, फंक्शन भी घर में कर रहे हैं थोड़ा बहुत। चौथे घर का शुक्र भी आज आपके लिए बड़ी जमीन जायदाद का मैटर कोई है आपके लिए, वो आपको अचानक मिल जाएगा। और तीसरे घर का केतु, छोटे भाई बहनों से खुशखबरियां भी आपको मिल रही हैं, पराक्रम आपका बढ़ा हुआ है। और दूसरे घर का सूर्य बृहस्पति के साथ गोचर कर रहा है, लिहाजा बैंक बैलेंस बढ़े हुए हैं, आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं, सभी बिल्स पेंडिंग सब आपका चल रहा है। छठे घर का बृहस्पति भी आज आपके लिए शत्रुओं को कमजोर किए हुए है, कोई भी शत्रु आपके अगेंस्ट टिक नहीं पाएगा। और पांचवें घर का मंगल आपके बच्चों के पराक्रम से, संतान के खुशखबरियों से आज का दिन आपका बना रहेगा। सिंह राशि का मालिक सूर्य अपनी राशि से 10 में चल रहा है। बॉस आपको बहुत देर से ऑब्जर्व कर रहे हैं और किसी नई पोजीशन के लिए आपको तैयार कर रहे हैं। ध्यान रहे कि ये पोजीशन बहुत जिम्मेदारी की पोजीशन है, और जिम्मेदारी की पोजीशन के साथ साथ उसमें आपको धन लाभ भी है, और इसमें आपका मान सम्मान भी बहुत बढ़ेगा, यश कीर्ति मान सब कुछ मिलेगा आपको। और सप्तम भाव का शनि एक अच्छे पार्टनर की तरह एक आपका बिहेवियर आज आपके पति के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप उनके साथ इतना अच्छा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, इतना बढ़िया आप दोनों के बीच में ट्यूनिंग है, ये देख के बहुत अच्छी बात है। पार्टनर्स जो लोग बिजनेस पार्टनर कर रहे हैं आज वो भी, उसमें भी उनको धन लाभ होगा। और जो लोग नए एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर कर रहे हैं या बिजनेस पार्टनरशिप में जा रहे हैं, आज उनके लिए भी दिन बहुत अच्छा है। और छठे घर का शनि आज सप्तम भाव में गोचर कर रहा है, लिहाजा सेहत भी आपकी ठीक बनी है। अच्छी सेहत के मालिक होने करके आज आपका दिन जबरदस्त रहेगा। संतान की खुशखबरियां, संतान के लिए जो संतान आपने एक्सपेक्टेशन करी थी आज उसके ऊपर वो खरे उतरेंगे। आपके लिए यश कीर्ति मान भी स्थापित होगा। सिंह राशि के लिए स्पेशली लगन का मालिक 10वें घर में गोचर कर रहा है। आप भी कुछ इस काम के बारे में सोच रहे हैं, जो साइड में कोई काम करने के बारे में घर में सोच रहे हैं, उस काम के लिए भी आज आप कुछ न कुछ नया अर्निंग, ज्यादा अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। तीसरे भाव का मालिक शुक्र आज नए मेहमान के लिए आ रहे हैं, या जो लोग रिलेशनशिप में हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, या किसी के साथ आपके अट्रैक्शन है आपको, तो आप क्लियर बात करिए, मैटर को लॉन्ग लिंगर ऑन मत करिए। और जो यंगस्टर्स हैं आज अपने पेरेंट्स से बात करके फाइनल करें इस चीज को, क्योंकि मंगल चंद्रमा आपका 3 दिन के बाद ऊपर जा रहा है और अपने घर की राशि में आएगा। 12वें घर का जो चंद्रमा होता है वो बड़ी ये होता है कि आपकी जो रिलेशनशिप आप चाह रहे हो वो किसी और के पास चली जाएगी, ट्रांसफर हो जाएंगी, अगर आपने आज इसको डिस्कस नहीं किया और इसको फिनिश नहीं किया। और सही या सुख के लिए रिलेशनशिप बनने को जा रही है, वो अच्छी बात नहीं है कि आप किसी और के साथ, अपने घर के मेंबर हैं तो दूसरे के साथ संबंध बनाएं और रात्रि का भोग भी उसके साथ करें। ऐसा ठीक नहीं है, अच्छा नहीं होता, क्योंकि शनि सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और शुक्र आपके सूर्य के साथ गोचर 10वें भाव में कर रहे हैं। लिहाजा एक अंतरंग रिलेशनशिप के लिए इच्छाएं बहुत जबरदस्त हैं, काम इच्छा बढ़ी हुई है, इसको रोकिए थोड़ा। कन्या राशि के लगन में केतु चल रहा है। केतु जब लगन में चल रहे होते हैं तो इनका भी प्रबल आपके फेस पे नजर आएगा। हालांकि फ्लिकरिंग है, चेंजेस है, स्वभाव एटीट्यूड में फ्लक्चुएशन आती रहती है, प्लस माइनस होता रहेगा, लेकिन केतु की प्रेजेंस, मौजूदगी आपके सभी पर्सनालिटी के ऊपर आएगी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। केतु को मंगल की तरह ट्रीट किया जाता है और मंगल आपका आज अष्टम भाव में गोचर कर रहा है। केतु की नेचर स्वभाव बिल्कुल मंगल की तरह ही है, लिहाजा केतु आज आपके जो चल रहे हैं वो उनका जो नक्षत्र है केतु महाराज जी का, वो एक कृत्तिका नक्षत्र से केतु चल रहे हैं, हस्त नक्षत्र से चल रहे हैं। हस्त नक्षत्र के मालिक हैं चंद्रमा, इसलिए
जो ये चंद्रमा के साथ है, किसी भी ऐसे मोमेंट को आप इग्नोर मत करिए और रिस्पेक्टेबल वर्ड्स को यूज करिए। दूसरे के प्रति अपने को थोड़ा सा नरम स्वभाव में रखिए। ये कन्या राशि के लिए आज का है, क्योंकि हस्त नक्षत्र आज 10वें घर में गोचर कर रहा है। 10वें घर का कालपुरुष राशि में 10वें घर का मालिक शनि है। लिहाजा कोई स्त्री ऐसी आपके कार्य क्षेत्र पर आपके साथ काम कर रही है जो जिसके स्वभाव में फ्लक्चुएशन आएगी और वो आपको किसी और की गलती का जिम्मेदार आपको ठहरा सकती है और आपकी मान हानि का समस्या आपके लिए खड़ी हो सकती है। लिहाजा जो भी करें थोड़ा सोच के करें, डिस्टेंसिव बना के रखें। परंतु भाग्य आपका प्रबल चल रहा है, धार्मिक प्रवृत्ति बनी हुई है, धर्म कर्म के कार्य कर रहे हैं। धर्म कर्म के कार्य करने से ये बहुत अच्छा है कि आपके लिए प्रभु के आशीर्वाद आपके साथ चलते हैं और अष्टम भाव का मंगल, यात्राएं हो रही हैं। ये लंबी यात्राएं आपकी सुखद यात्राएं होंगी और बृहस्पति आपके सूर्य आपके 12वें घर के मालिक होकर के भाग्य स्थान पे जा रहे हैं। किसी बड़े लोगों से आपकी मुलाकात होगी, बहुत बड़े बड़े लोग हैं और उस यात्रा के ऊपर जो खर्च होगा वो आपके आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। एक ये शुभ लगन है कि अगर आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो तुरंत जाइए, रुकिए मत। और सप्तम भाव का राहु पति पत्नी के बीच में बहुत अच्छा सहयोग बना रखा है। छठे भाव का शनि, शत्रु प्रबल है, उसके बावजूद आप डटे हुए हैं। कोई बात नहीं, शत्रु तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन शनि जी महाराज आज 24 डिग्री के हैं। शत्रु निष्क्रिय हैं, जो भी करना चाहते हैं निष्क्रिय हैं। उनका आपके खर्चे भी कम हुए और आपके दूसरी बात, कोर्ट कचहरी के केस में अगर आपका कोई चल रहा है तो उसमें भी आपको लाभ होगा। छोटे भाई बहन आपको सपोर्टिव कर रहे हैं, बड़े भाई भाइयों का भी सहयोग आपको मिलेगा। 5वें घर का शनि छठे घर में गोचर कर रहा है। लिहाजा संतान की जो अचीवमेंट है, संतान ने जो आप अपनी कर लिया, उन्होंने जो प्राप्त कर लिया, अच्छी पोजीशन प्राप्त कर लिया, अच्छा इंक्रीमेंट हो गया, अच्छी जॉब भी है, इसलिए उसके मामले में आप खुश हैं और सेटिस्फाइड भी हैं। आज आपका उससे आपके संतान की जो प्राप्ति है उससे आपका मान बढ़ेगा, यश बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी, लोग आपसे मिलेंगे, खुशी जाहिर करेंगे। एक जमीन जायदाद का भी कोई आपका ऐसा काम है जो काफी देर से रुका हुआ था, आज आपको मिल सकता है। वो उसकी संभावनाएं प्रबल हैं, क्योंकि चंद्रमा स्वयं 10वें घर में बैठ करके आज आपके चौथे घर को देख रहे हैं बृहस्पति महाराज के, और बृहस्पति महाराज बुध आदित्य योग, सूर्य योग के साथ चल रहे हैं। लिहाजा ये इसका भी आपके लिए, या अपने स्वयं प्रॉपर्टी बनाने के विषय में जो आपने सोच रखा है उसके लिए भी आज शुरुआत करेंगे। कोई बैंक लोन वगैरह की अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो वो भी सैंक्शन हो जाएगा। मंगल आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, तीसरे भाव का मालिक होकर, लेकिन अपने छोटे भाई बहनों की जो शरारतें हैं उनको इग्नोर करिए। जो उन्होंने जो गलतियां करी हैं उसके लिए आपको उनको छोड़ देना चाहिए। और दूसरे घर का मालिक शुक्र आज आपके भाग्य स्थान में जा रहा है। भाग्य से आपके धन लाभ हो रहे हैं, बैंक बैलेंस बढ़ रहे हैं और आपकी कीर्ति बढ़ रही है। पशुधन भी, अगर जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए भी आज पशुधन के लिए भी खुशखबरी है, उनका थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि वो भी एक शरीर है। तुला राशि का मालिक शुक्र अपनी राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहा है। लिहाजा लंबी यात्राएं हो रही हैं, अचानक कहीं से कॉल आएगा आपको और अचानक आपको जाना पड़ सकता है। और ये आपकी विदेश यात्रा थोड़ा सा खर्चा तो कराएगी, लेकिन आपके लिए है। बहुत देर से आप 5वें घर का शनि, काफी देर से ये रुका हुआ था आपके संतान का जो वीजा लगना था, उसका समय आ गया। वीजे का भी इंफॉर्मेशन आपको आने जा रही है और आप एक लंबी यात्रा की तैयारी रखिए। छठे घर का जो राहु है, छठे घर का राहु रोग कारक बनाया हुआ है आपको। जो रोगों से आपकी जो समस्याएं हैं, पुराने रोग हैं, वो उठ सकते हैं और ये जो रोग है आपको काफी देर से परेशान कर रहे थे, आप थोड़ा इनका ध्यान रखिए। भाग्य स्थान में चंद्रमा गोचर कर रहा है, लेकिन आपका भाग्य प्रबल बना हुआ है, साथ मिल रहा है आपको भाग्य का भी। और ये जो लगन का मालिक शुक्र भी आज आपके सूर्य के साथ अष्टम भाव में गोचर कर रहा है। लिहाजा पर्सनालिटी जबरदस्त बनी हुई है, बात करने का तरीका और आपकी जो समाज के अंदर एक आपकी अच्छी जो पर्सनालिटी है, इसका लाभ लीजिए। लोगों के साथ मिलिए। वाणी आपकी थोड़ा सा फ्लिकरिंग टाइप है, इसको छोड़ दीजिए। पड़ोसियों के साथ भी रिलेशनशिप आपकी अच्छी नहीं है। और तीसरे घर का जो बृहस्पति शुक्र शनि है,
बृहस्पति महाराज है तीसरे घर के मालिक होकर के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। लिहाजा आपके घर के परिवार के किसी सदस्य को लंबी यात्रा पर जाना पड़ सकता है, क्योंकि उनकी कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज का मैटर है, वो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा, शुभ साबित होगा। वृश्चिक राशि का मालिक मंगल अपनी राशि से छठे चल रहे हैं। दुश्मन को, इसलिए आपके सबसे बड़ी बात है, आपके दुश्मन को खत्म कर रहे हैं। आपके लिए जो परेशानियां पैदा करते थे लोग, उनके लिए भी आज आप जबरदस्त टक्कर लेने के मूड में हैं। लेकिन ध्यान रहे कि लगन का मालिक होकर जब छठे में बैठता है मंगल, थोड़ा सा आलस देता है, लेजीनेस देता है, डिप्रेशन टाइप में डालता है। तो इस चीज को अगर आप गौर नहीं करेंगे ना, और लेकिन सप्तम भाव में सूर्य, बुध और शुक्र का ये जो बनाया हुआ है, इससे आपको सप्तम भाव में आपकी जो चेहरे की चमक है वो बढ़ेगी, क्योंकि आपके साथ आपकी पत्नी, आपके सहयोगी, आपके पार्टनर्स, आपके जितने लोग भी आपके साथ हैं, आज आपके साथ पूरा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं और वो आपको बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं, जैसा भी आपको सपोर्ट चाहिए। कार्य भी आपका पड़ा हुआ है, कार्य क्षेत्र में भी सफलता मिल रही है, और आपके 11वें घर का में केतु है, अचानक धन लाभ भी हो रहे हैं। जो व्यवसाय में भी आप हैं, जिस छोटी मोटी यात्राएं जो हो रही हैं, वो आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल यात्राएं हो रही हैं। इसके बावजूद अगर आप आलस करेंगे तो ये सब आपके लिए हाथ से आज की अपॉर्चुनिटी निकल सकती है, क्योंकि अष्टम भाव का चंद्रमा आज आपको ऐसी घुमा के रखेगा कि आप आज घूमते ही रहेंगे, और उसमें आपको लाभ भी होता रहेगा। 12वें घर का जो शुक्र है, तो फिर शाम को आज पत्नी के साथ सेलिब्रेशन भी बनेगा इसका, या किसी अच्छे दोस्त मित्र के साथ बैठ करके आप सेलिब्रेशन भी करेंगे जो आपने आज सफलता प्राप्त करी है। दूसरे घर का बृहस्पति आज सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, लिहाजा भाग्य से आपको, पत्नी के कार्य से, भागीदारी के कार्य से जितने भी आपको धन लाभ हो रहा है, उसने आपका बैंक बैलेंस चमका देना है। और तीसरे घर का शनि चौथे घर में गोचर कर रहा है, तो फिर किसी प्रॉपर्टी की डील भी आज अचानक, प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए डील जो ये होगी आज, किसी बड़ी प्रॉपर्टी के लिए प्रॉफिट होगा, आज आपके लिए भी बहुत अच्छा समय है। इस प्रॉपर्टी को बेच करके आज जो आप इनकम होगी वो बहुत अच्छी इनकम होगी, अट्रैक्टिव होगी, बैंक बैलेंस आपके बड़े रहेंगे। तीसरे घर का शनि आज चौथे घर में गोचर कर रहा है, लिहाजा आपके पराक्रम भाव को उसने खूब तेज कर रखा है। आज तो आपका मूड नहीं है कि आप टिक के बैठे। एक शनिवार है, राहु का नक्षत्र है, और राहु आज आपके 5वें घर में गोचर कर रहा है। लिहाजा मूल त्रिकोण राशि में जब राहु गोचर कर रहे होते हैं, तो आपके लिए हालांकि सुस्ती, थोड़ी आलस होगा उठने में, लेकिन आज का आलस आपके लिए बहुत महंगा पड़ सकता है। इसलिए बी एक्टिव और सुबह योगा करके तैयार रहें। यह आपके लिए आज का एडवाइस है कि आज सवेरे अपनी वॉकिंग, योगा, एनर्जी लेवल को अपने हाई करके रखें। छठे घर का मंगल एनर्जी थोड़ा डाउन करके रखता है, लेकिन पराक्रम को बढ़ा के रखेगा, आपको झुकने नहीं देगा कहीं। दूसरे घर का बृहस्पति आज शाम तक आज आपका जो बैंक बैलेंस होगा चमकेगा, और आपका दिन बन जाएगा। धनु राशि का मालिक बृहस्पति छठे में गोचर कर रहा है। 5 ग्रहों के साथ बृहस्पति, जब सूर्य बुध आदित्य योग के साथ बृहस्पति चल रहा होता है छठे घर में, तो आपके शत्रु जितने भी हैं अचंभित हैं कि आज आपकी जो पर्सनैलिटी को, आपकी जो दबंगदास को देख करके, क्योंकि छठे घर के अंदर सूर्य महाराज जी को छठे घर का जो नेगेटिव है वो नहीं लगता, इसलिए सूर्य महाराज जी की कृपा आपके ऊपर रहेगी। सूर्य जल दीजिए, सुबह उठते ही नहा धो करके प्रभु की कृपा लीजिए, और आप अपनी कार्य को संभालेंगे आज, तो आपके लिए आज बहुत जबरदस्त दिन बनेगा। और चौथे घर का मालिक भी राहु बृहस्पति के घर का ही बैठा हुआ है, महासुख खोलता है आपके लिए। हालांकि डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टी मैटर आपके डिस्प्यूटेड हैं, लेकिन ये आने वाले समय में आपके लिए फेवर में हो जाएंगे। या कोई लेना चाहते हैं, कोई आपके शत्रु नहीं है, कोई प्रबल नहीं है, लेकिन ये आप पंचम भाव में जो केतु है, बृहस्पति से 5वें घर को केतु देख रहे हैं, केतु बैठे हुए हैं, अचानक आपके लिए कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी, ऐसी लाइफ के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए ऐसे आने जा रही है जिसकी आपको उम्मीद नहीं है जी। और ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि आप एक स्टार की तरह चमक के, आपकी जो पोटेंशियल है एक स्टार की तरह चमक के बाहर आएगी।
ये पोजीशन के अंदर आपका, क्योंकि 5वें घर का 9वें भाव का मालिक और आपके 9वें घर का मालिक होकर के और आपके 10वें घर का मालिक होकर के 11वें घर का मालिक होकर के 6ठे घर में बैठे हुए हैं पंचग्रह योग। लिहाजा ये सारे घर एक आपके भाग्य स्थान का मालिक होकर के सूर्य बृहस्पति के साथ बैठे हैं। भाग्य प्रबल आपको करा हुआ उन्होंने, बहुत तेज किस्मत आपकी चल रही है और ये आपके लिए बहुत बड़ा परिवर्तन है। और आपके 8वें घर का मालिक भी आज 7वें भाव में है। आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन जो होने जा रहा है, एक नया अच्छा पार्टनर, लाइफ पार्टनर है जो आपके लिए विदेश जैसी जगह से आपके साथ कांटेक्ट करेगा, दूर दराज देशों से आपसे बातचीत होगी और उसमें आपके लिए एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ के अंदर होने जा रहा है। भाग्य साथ है, कर्म क्षेत्र आपका बड़ा जबरदस्त बना हुआ है। अगर आप किसी कोई टीचर हैं या लैंग्वेज की कोई बात कर रहे हैं या कॉमर्स की कोई रिलेटेड कार्य करते हैं या किसी ऐसे बिजनेस जिसका मालिक बुध है, वाणी से लोगों के साथ कोई कम्युनिकेशन होता है, मार्केटिंग नेटवर्किंग वगैरह से आप करते हैं या सर्फिंग इंटरनेट से कोई कार्य करते हैं, तो आपके लिए आज का दिन बहुत प्रबल है। क्योंकि विदेश से आपके जो कॉन्टेक्ट होने जा रहे हैं वो आज शाम तक आपके लिए बहुत शुभ सूचनाएं लेके आ रहे हैं। और आपके 7वें भाव का 11वें घर का बृहस्पति साथ साथ आपको धन लाभ भी होने जा रहा है। शुक्र आपके 2 दिन बाद 3 दिन बाद यहाँ चले जाएंगे, किसी अच्छे लाइफ पार्टनर से अचानक मुलाकात होगी और ये आपकी जो लाइफ मुलाकात है आपके जीवन के अंदर एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। इसके लिए आप काफी देर से अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो ये भी इसका भी आप लाभ उठाएं। और लगन का मालिक बृहस्पति भी आज 6ठे में बैठा हुआ है। लिहाजा एक बहुत सौम्य पर्सनालिटी, बड़े जैसे पढ़े लिखे लोग जो होते हैं, एजुकेटेड लोग होते हैं, एजुकेशनिस्ट जिसको बोलते हैं हम लोग, एजुकेशनिस्ट की तरह आपकी पर्सनालिटी है। बड़ा नरम स्वभाव, बड़े सॉफ्ट स्पोकन और इस तरह की जो पर्सनालिटी है ये समाज में आपके लिए एक बहुत बड़ा स्थान लेके आ रही है, बनने जा रहा है। आपका दूसरे स्थान का मालिक 3रे घर में गोचर कर रहा है। लिहाजा उपयुक्त बैंक बैलेंस आपके बढ़ रहे हैं। आप लेकिन 8वें घर का जो मंगल है ये फ्लक्चुएट होकर के ध्यान रखिए 5वें भाव में गोचर कर रहा है। 5वें घर के अंदर जब मंगल गोचर कर रहा होता है तो संतान के प्रति आपके जो भाव है, संतान उसको आप थोड़ा फ्लक्चुएट ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो मंगल अपने स्वयं की राशि से गोचर कर रहा है और अष्टम 12वें घर का मालिक भी है। खर्चे जरा, जब अगर आप बच्चों को खर्चा दे रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, बच्चे आपके ज्यादा खर्च कर रहे हैं, उसके ऊपर निगाह रखिए। ये देखने वाली बात है कि निगाह रखिए कि उसका खर्चा जहाँ के लिए मांग रहा है वो वहीं कर रहा है या कहीं और कर रहा है। इस बात का आप एक कंटिन्यूअस वॉचिंग उसके ऊपर रहनी चाहिए, नहीं तो ये फ्लिकरिंग कर सकता है। शनि आपका 1, 2, 3 मंगल को देख रहा है, जो वो बोलेंगे वो सत्य नहीं है, जो सत्य है वो बताएंगे नहीं। इसलिए आपकी जो कंटिन्यूस वॉचिंग है बच्चे के ऊपर, उसके ऊपर केयरफुल रहे। मकर राशि का मालिक शनि अपने राशि से दूसरे गोचर कर रहे हैं, लेकिन क्लोज डाउन हो गई, ये बहुत अच्छा है। धन लाभ हो रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ रहे हैं और आपके 11वें घर का मालिक मंगल आज आपके 4थे घर में है। लेकिन आपको परेशानी आपकी क्या है कि आपको धन लाभ नहीं हो रहा। पैसा जिस काम के लिए आपने प्रोजेक्ट सोच रखे हैं, कर रखे हैं, खर्चे करने हैं, वो आपके लिए रुके पड़े हैं। और 10वें घर का मालिक शुक्र आज आपके 5वें घर में बैठा है। लिहाजा जो आप किसी के सहयोग से, किसी मित्र के सहयोग से आपको एक उच्च पद की प्राप्ति हो रही है। संतान भी आपकी बहुत अच्छा एक्टिविटी कर रही है, संतान की जॉब भी आपको बहुत अच्छा खुशखबरी है। और आप सबसे बड़ी बात है कि आपके 3रे घर का राहु आपके नए मेहमान के लिए जो कर रहे हैं उसके लिए थोड़ा अंडर ऑब्जर्वेशन रखिए। 7वें घर का चंद्रमा आज 3रे घर में 6ठे घर में गोचर कर रहा है। लिहाजा इंद्रियों पर अगर आप काबू नहीं रखेंगे तो ये आपके लिए एक स्पेशल नुकसानदायक होगा। आपके लिए आत्म सम्मान की बात हो जाएगी, बेइज्जती हो सकती है। आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो 1, 2, 3, 4 मंगल वो फ्लक्चुएशन जो है, खिंचाव जो है वो बिना वजह का है। उम्र के हिसाब से ठीक से चलिए उसको। अष्टम भाव का सूर्य आज आपके 5वें भाव में गोचर कर रहा है। संतान को यात्रा करनी पड़ेगी अपने नई जॉब की अपॉर्चुनिटी के लिए और वो जॉब ज्वाइन कर सकते हैं।
और भाग्य स्थान में केतु, धार्मिक कार्य में आपका कोई हानि नहीं है, प्रभु कृपा बनी हुई है, भगवान ने आपको एक खूब अच्छा आशीर्वाद दे रखा है और आप उसका एंजॉयमेंट भी कर रहे हैं। संतान की उपलब्धि, संतान की अचीवमेंट्स और दूसरे जो बच्चे हैं स्कॉलरशिप में जाना चाहते हैं, IAS IPS जैसे UPSC के एग्जाम्स वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हैं, आज उनके लिए भी बहुत अच्छा दिन है खुशखबरी का। और 15 तारीख को सूर्य महाराज यहाँ से निकल जाएंगे। यहाँ बृहस्पति बुध 2 ही ऐसे ग्रह रह जाएंगे यहाँ पे। बुद्धि का कारक का है बुध, और आपके संतान किसी ऐसे रिसर्च जॉब में, रिसर्च वर्क के अंदर अपने आप को डालेगी जो काफी देर से उनको परेशानी हो रही थी सब्जेक्ट को फाइनल करने के लिए। आज वो भी उनके लिए मस्तिष्क में एक अच्छा डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। कुंभ राशि का मालिक शनि अपनी राशि में गोचर कर रहा है। अपनी राशि में जब गोचर करता है तो फटी कर देता है। आपके 10वें घर को देख रहा है, आपके कार्य बनते बनते रुकते हैं और ये कार्य अब बनेंगे। रीजन क्या है कि शनि जी महाराज अपने क्लोज डाउन हो गए और ये 29 जून के बाद यहाँ पे ये वक्री हो जाएंगे। 29 तारीख से पहले आपके प्रोजेक्ट्स में सफल हो जाएंगे। आपके जो कार्य कर रहे हैं आप, या कोई बिजनेस पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं या किसी तरीके से नए प्रोजेक्ट के अंदर कार्य करना चाहते हैं, आज आपके लिए वो दिन आज से शुरू हो गए। समझौते करेंगे बड़े बड़े, उसके लिए यात्राएं करेंगे और उसके लिए आप किसी अच्छे बैंक से लोन वगैरह अप्लाई करेंगे तो आपके सारे कार्य हो जाएंगे। बिजनेस करना चाह रहे हैं तो बिजनेस भी बढ़ जाएंगे। अचानक आपको कहीं विदेश से धन लाभ होगा और ये विदेश धन लाभ आपके बैंक बैलेंस भी बढ़ाएगा। तीसरे घर का मंगल, लेकिन आपका पराक्रम जबरदस्त बना रहेगा। चौथे घर का किसी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी मकान या किसी प्रॉपर्टी के ऊपर आपका निवेश होगा, इन्वेस्टमेंट होगी। लेकिन अगर आप शेयर मार्केट वगैरह कर रहे हैं या किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट में जाना चाहते हैं या किसी ऐसी मार्केट के अंदर आप पैसा लगाना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड्स वगैरह जैसे हैं, तो आप मार्केट ट्रेंड जरूर देख लीजिए। रीजन क्या है कि लगन का शनि आपके 12वें घर का खर्चे स्थान का मालिक होकर के बैठा हुआ है। ये थोड़ा दिखेगा कुछ और, होगा कुछ और अंदर, इसको थोड़ा ध्यान रख के चलिएगा। प्रॉपर्टीज के अंदर अपने क्लॉजेस पढ़ लीजिएगा, क्योंकि दूसरे घर का राहु आपके लिए परेशानी थोड़ा सा ये पैदा करेगा कि आपको बजाय फायदा होने के नुकसान हो सकता है। और अगर कोई छठे घर का, लेकिन आपकी सेहत अच्छी बनी हुई है, कुंभ राशि के लिए सेहत बनी हुई है, आपके बैंक लोन्स पास हो रहे हैं, EMI पेड हो रही है, सब कुछ। 11वें घर का बृहस्पति चौथे घर में बैठा है, महासुख ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आ रहा है। और आपके छठे घर का बुध भी आज यहाँ बैठा हुआ है। लिहाजा आपके जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं उनको खुश होकर के एक्सेप्ट कीजिए। और ये बड़े शुभ परिवर्तन हैं और बड़ी देर के बाद आ रहे हैं, क्योंकि शनि जी महाराज इसके मालिक हैं और